चलिए इस हफ्ते की 5 बड़ी ग्लोबल कहानियों पर नजर डालते हैं। बात होगी एक नए देश की, स्पेस के खतरों की और दशकों बाद लौटे बाघों की। वैसे तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, पर कभी-कभार इसकी शुरुआत बस एक घोषणा से हो जाती है। और ये सिर्फ एक घोषणा नहीं है, बल्कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक बड़ा जियोपॉलिटिकल बदलाव है। सोमालीलैंड सोमालिया से अलग हुआ एक देश है और ये एक बहुत जरूरी शिपिंग रूट पर है। दिलचस्प बात यह है कि इजराइल सोमालीलैंड को अब्राहम अकॉर्ड्स में भी शामिल करना चाहता है। इस कदम से इजराइल को दुनिया के सबसे जरूरी शिपिंग लेन रेड सी में मजबूत पकड़ मिलेगी। तो जमीन की राजनीति से हटकर अब चलते हैं अंतरिक्ष में, जहां एक अलग ही खतरा बढ़ रहा है। इसे स्पेस जंक भी कहते हैं, मतलब वो कचरा जो गोली की रफ्तार से घूम रहा है। दोनों ही बेहद खतरनाक हैं और हाल ही में एक मिशन इसका शिकार भी बना है। चीन का शेंज़ो 20 कैप्सूल इसी स्पेस डेब्री से डैमेज हो गया है। चलिए अब स्पेस से वापस जमीन पर आते हैं और बात करते हैं इंजीनियरिंग के एक बड़े कारनामे की। चीन में बना है 2000 किलोमीटर लंबा उरुमकी यूली एक्सप्रेसवे और इसी का हिस्सा है 22 किलोमीटर लंबी तियानशान शेंगली टनल, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये टनल शिनजियांग के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों को जोड़ती है, जिससे सफर का समय काफी घट जाएगा। अब चलते हैं भारत, जहां मेडिकल टेक्नोलॉजी में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पूरे 12 साल की रिसर्च के बाद भारत ने अपना पहला एमआरआई स्कैनर बना लिया है और देश का पहला ऐसा स्कैनर अब नागपुर के कैंसर सेंटर में इंस्टॉल भी हो चुका है। और आखिर में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से जुड़ी एक बहुत अच्छी खबर। पूरे 33 साल, इतने सालों तक गुजरात में कोई बाघ नहीं था, लेकिन अब 3 दशकों बाद गुजरात को फिर से टाइगर स्टेट का दर्जा मिल गया है। अब मध्य प्रदेश के साथ गुजरात भी भारत का ऑफिशियल टाइगर स्टेट बन गया है। इसी के साथ भारत में बाघों की कुल संख्या अब 3682 हो गई है। तो ये कहानियां बताती हैं कि हमारी दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है, पॉलिटिक्स से लेकर पर्यावरण तक।